नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में एक से एक हुनरमंद लोग हैं, लेकिन लंबे अरसे तक उन्हें अपने हुनर के प्रदर्शन का मौका ही नहीं मिला। अब जब माहौल में सुधार हुआ और हर कश्मीरी को मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर मिला, तो देखिए एक से एक टैलेंटेड लोग सामने आने लगे। खासकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का जो अवसर मिला है, उसका वह पूरा लाभ उठा रही हैं और रूढ़िवाद को पीछे छोड़ते हुए नेतृत्व करने के लिए आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में 34 वर्षीय रुखसार सईद का नाम लिया जा सकता है, जो कि दक्षिण कश्मीर के पंपोर से आती हैं। रुखसार मशहूर शेफ हैं और उनकी पाक कला की खूब दाद दी जाती है। पिछले साल उन्होंने सोनी लीव पर प्रसारित होने वाले कुकिंग रियलिटी शो मास्टर शेफ इंडिया में भाग लिया था और इस तरह वह रियलिटी शो में भाग लेने वाली कश्मीर की पहली प्रतियोगी बन गई थी। अपने सपने को पूरा करने के लिए वह मास्टर शेफ इंडिया में पहुंची थी और रनर अप रही। प्रभा साक्षी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जब मैं किशोरी थी तब से ही मुझे पाक कला का शौक था। उन्होंने कहा कि मेरे शौक को करियर बनाने के लिए मेरे परिवार ने मुझे पूरा सहयोग दिया और अब जब मैं इस मुकाम पर हूं तो इसके पीछे मेरी मेहनत के अलावा सबका समर्थन और सहयोग भी है। मेरा नाम डॉक्टर रुखसार सईद है। आपने मेरी हाल ही में जर्नी मास्टर शेफ इंडिया में फॉलो की होगी और मैं इस सीज़न की सेकंड रनर अप रह चुकी हूँ। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि गए सारे जो भी हम टॉप 12 थे सब जीतने के माइंड सेट से गए थे, लेकिन टॉप 2 तक पहुंचना, टॉप 3 तक पहुंचना भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर हम देखें कि किन के साथ हम कॉम्पीट कर रहे थे, किस प्लेटफॉर्म पे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि आपके घर वालों का सपोर्ट, अगर मेरे घर वालों का सपोर्ट मेरे लिए नहीं होता तो शायद मैं ऐसा कुछ भी अचीव नहीं कर पाती। तो अपने घर वालों को भी मैं उसका बहुत ग्रेटफुल हूँ, उनको भी, अपने घर वालों के लिए भी कि मुझे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे मौका मिला कश्मीरी कुज़ीन को इस प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करने का। बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि सभी जो भी टॉप 12 में थे वो बहुत सारी स्क्रीनिंग के बाद, जैसे मैं एक बहुत सारी लेवल्स ऑफ स्क्रीनिंग के बाद वहाँ पहुँची हूँ, वैसे ही बाकी सारे कंटेस्टेंट्स भी बहुत स्क्रीनिंग के बाद और बहुत टफ ऑडिशंस देने के बाद वहाँ पहुँचे थे। तो मुकाबला बहुत मुश्किल था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। हमारा माहौल वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा था, कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं था, कोई भी बायसनेस नहीं थी। एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया, मतलब एक फैमिली की तरह हम सब बने वहाँ पे, क्योंकि हम सब फैमिली से दूर थे तो एक सपोर्ट सिस्टम बने हम एक दूसरे का। और मुकाबला तो है, मुकाबला अपनी जगह है, मुकाबला एक पॉजिटिव वे में चला जाए, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो बुरा नहीं लगता आपको। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा फील हुआ। स्पेशली टेस्टिंग से पहले बहुत ज़्यादा दग दग वाला चीज़ होता है, क्योंकि अब उस वक्त क्या आपने पूरी मेहनत डाली होती है, अपनी पूरी जान लगाई होती है कि अच्छा खाना बनाना है। बस टेस्टिंग से पहले वाले वो 5-10 मिनट बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन जब आपको अच्छे कमेंट्स मिलते हैं और स्पेशली मेरे केस में जब कश्मीरी खाने को अप्रिसिएशन मिलती थी तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। बिल्कुल कश्मीरी खाना मुझे लगता है मेरे लिए बहुत सुपीरियर है। अगर मुझे जज करना पड़े या चुनना पड़े किसी कुज़ीन को अपने लिए तो वो कश्मीरी खाना ही होगा। और मेरी कोशिश थी कि कश्मीरी खाने को एटलीस्ट नेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं रिप्रेजेंट कर सकूं, और वही देखे कश्मीरी खाने का ज़ोर कि वो सेकंड रनर अप तक कश्मीरी खाना पहुंच गया टॉप 3 में। अब इंटरनेशनल लेने की भी, जैसे अब अप्लाई करेंगे आप? नहीं, इंटरनेशनल मास्टर शेफ़ में तो मैं जा नहीं सकती, मैं तो सिटीज़न नहीं हूँ। मैं तो इस कंट्री की सिटीज़न हूँ। तो लेकिन अब कैसे होगा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने बाहर भी सोनी लिव पे हमारा मास्टर शेफ़ इंडिया देखा, और बहुत सारी मैसेजेस मुझे आती है अलग अलग कंट्रीज़ से भी, जिन्होंने पहली बार कश्मीरी कुज़ीन के बारे में पढ़ा है या देखा है और इंग्रेडिएंट्स के बारे में सुना है। तो मुझे लगता है पोटेंशियल है, बिल्कुल है, और इसे हमें आगे ले जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।